युद्धखोर अमेरिका की आग में झोंक दिया। अमेरिका की शुरू से दूसरे के कब्जे पर चलाने की यही हाल रूस और यूक्रेन युद्ध का है। वैसे तो यह युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच लड़ा जा रहा है, लेकिन वास्तव में यह युद्ध अमेरिका और रूस के बीच का युद्ध है। यह युद्ध यूक्रेन की जनता नहीं बल्कि अमेरिका का सरगना ज़ेलेंस्की जो अमेरिका के बहकावा में आकर के अपने ही के साथ युद्ध छोड़ दिया। ये यूक्रेन वो जगह है जहां सोवियत संघ के बहुत सख्त लीडर जिसका नाम अपने देश की अखंडता में कर रहा नाटो में युद्ध में शामिल होने की पुतिन ने भड़का दिया। शख्स था जिसका नाम था पारंपरिक हथियारों से यूक्रेन पर रूस पर हमला कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों से अपने घातक हथियार मंगवा दिया यूक्रेन को सौंप दिया गया है और उसे प्रयोग करने की अमेरिका भी जो बाइडेन ने दे दिया। इसी से इसका प्रयोग भी शुरू हो गया है। ब्रिटेन के अस्ताम सौड मिसाइल से ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमला किया। यह वो मिसाइल है जो रूस के काफ़ी अंदर तक जा करके हमला कर सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि पुतिन को गुस्सा और भड़का दिया, क्योंकि उस मिसाइल ने रूस के अंदर तक जाकर रूस को काफ़ी तबाही की। इससे ये नहीं पता है कि ये यूक्रेन वही धरती है जहाँ से स्टालिन पैदा हुए थे और पूर्व सोवियत संघ को एक किया था, और जिसके डर से अमेरिका भी खंडर में तब्दीली कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ज़ेलेंस्की। बदला गए हैं और अपने घातक हथियार रासायनिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला बोल दिया। यूक्रेन में उसने भारी तबाही मचाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जो यूक्रेन ने रूस के कुछ ज़मीन पर कब्जा कर लिया था अपने कब्जे में ले लिया है। और स्थिति वो है कि -30 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर में भी वहाँ की जनता को रहने को मजबूर होना पड़ा। ये सब यूक्रेन की जनता की गलती नहीं है, बल्कि ज़ेलेंस्की यह भी पता चला है कि जो बाइडेन ने यूक्रेन को परमाणु बम देने का निर्णय लिया है और इसका आदेश भी जारी कर दिया है। यदि ऐसी बेवकूफ़ी अमेरिका करता है तो संभव है कि अमेरिका कर भी दे। वो ये सोचता है कि यूक्रेन पर वो परमाणु बम रहेगा तो उसके डर से रूस किसी पश्चिमी देशों पर या अमेरिकी ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। यदि ऐसा होता है तो रूस की श्रमत मिसाइल जो नाटो देश के सभी ठिकाने को तबाह कर सकता है, इस मिसाइल का अमेरिका के रोकने का कोई रोक भी नहीं सकता। रूस ने परमाणु हथियार को आदेश जारी कर दिया। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया भी
रूस के साथ 10,000 सैनिक रूस की तरफ से जुड़ जाते हैं। रूस में उत्तरी कोरिया के करीब 500 जवान मारे गए हैं। यदि ऐसा है तो पता है कि उत्तरी कोरिया का तानाशाह भी अमेरिका और ज़ेलेंस्की को इसका हमें भुगतना ही पड़ेगा। अमेरिका के नाक के नीचे क्यूबा जो रूस का साथ देने को तैयार है। संभव है अपनी परमाणु मिसाइल पुतिन क्यूबा तक पहुंचा दे, क्योंकि क्यूबा वह देश है जो अमेरिका का घोर विरोधी है और वहाँ के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को मारने के लिए अमेरिका ने 600 बार कोशिश किया था, मगर अमेरिका उसे कुछ बिगाड़ नहीं सका, कुछ नहीं बिगाड़ सका। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय क्यूबा सबसे ज़्यादा चुनौती बन गया था। अपने घातक हथियार को रूस ने अमेरिका के नाक के नीचे क्यूबा तक पहुंचा दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका को रूस के साथ अमेरिका यदि अपनी हरकत से बाज नहीं आता है तो पुतिन का पारा आधे घंटे के अंदर में रूस में इतनी क्षमता है कि आधे घंटे के अंदर अमेरिका के और नाटो देश के उन सभी ठिकानों को तबाह कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो इसका भुगतान अमेरिका को भी करना पड़ेगा। तैयार रहें।